अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग अगेन। आज जो भाई हमारा टॉपिक है दैट्स कॉल्ड इन होमोफोन। आई होप दैट इफ़ यू स्टिक इन द एंड ऑफ द सेंटेंस दिस वीडियो definitely you should learn the present homophone, and that's a basic class. If you will watch it in end, you can understand how to pronounce a lot of things clearly and present verb. Let's get started. देखिए भाई होमोफोन होता क्या है। होमोफोन, होम कहते हैं भाई सेम, फोन यानी साउंड यानी हम आवाज़। क्या भाई होता है हम आवाज़ यानी सेम साउंड, सेम साउंड्स मीनिंग इज डिफरेंट। मीनिंग डिफरेंट होती है और साउंड क्या होता है सेम। हम प्रेजेंट से शुरू करते हैं भाई, प्रेजेंट सिंपल टेंस के जैसे साउंड्स होते हैं। देखिए भाई सबसे पहले देखिए भाई ये एक वर्ड है, इसे क्या पढ़ते हैं हम सी। सी ये बेस्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, तो इसका सी का दूसरा वर्ड क्या होता है भाई SEAC। ये होता है देखना, देखना। और ये क्या है भाई ये समंदर। तो इसी तरह ये हमारे क्या होते हैं होमोफोन्स होते हैं। जैसे भाई देखिए ये वर्ड, इसको क्या पढ़ते हैं डेफिनेटली आप इसको सही तरीके से प्रोनाउंस नहीं करते हैं, तो इसमें आप ये भी सीखेंगे कि वर्ड्स को किस तरह सही उच्चारा जाता है, यानी इसकी सही तरह किस तरह प्रोनाउंसिएशंस होती है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसको पढ़ते हैं हम सो। क्या पढ़ते हैं भाई सो। अभी यहाँ देखिए भाई ये आप इसे स्यू वगैरह पता नहीं क्या क्या पढ़ते होंगे, लेकिन इसे हम पढ़ते हैं सो। सो का मतलब होता है सिलना, कपड़े वगैरह सिलना, इसके लिए हम यूज़ करते हैं सो वर्ड, इसके लिए यूज़ करते हैं। तो भाई इसको क्या पढ़ते हो आप इसे पढ़ोगे भाई डू। ये डू नहीं होता है, इसे हम पढ़ते हैं भाई ड्यू पढ़ते हैं। एक ड्यू ये होता है, एक ड्यू ऐसे होता है ड्यू DUE ड्यू टू, ये ड्यू डेट जेता, इसे हम ड्यू पढ़ते हैं। ड्यू होता है भाई एक तो होता है जैसे सुबह सुबह शबनम गिरती है, टाइनी ड्रॉप्स होते हैं वाटर्स के, उसको हम कहते हैं ड्यू कहते हैं। और ये ड्यू है, जैसे भाई डू यू नो मी, डू यू नो मी, आई ड्यू माई वर्क, आई ड्यू नॉट डू। क्या पढ़ेंगे ड्यू पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे भाई ड्यू पढ़ेंगे। अभी देखिए भाई एक वर्ड्स में लिख रहा हूँ यहाँ पर, ये भी प्रेजेंट है, इसको क्या पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं नो नॉट नाउ। नो क्या पढ़ते हैं नो। आई नो यू, डू यू नो मी, डू यू नो मी। इसी तरह भाई आपको ये पता होना चाहिए इसे क्या पढ़ते हैं। हाँ अगर ऐसे लिखा जाता है गौर से देखें भाई, तो इसको क्या पढ़ते हैं पता है आपको, इसको क्या पढ़ते हैं नोज़ पढ़ते हैं। जैसे नाक होता है ये नोज़, ये होमोफोन है, ये भाई नाक को कहते हैं। और ये जब ही शीट आ जाता है वर्ब की थर्ड फॉर्म या एक वाहिद नाम आ जाए तो इसे हम पढ़ते हैं नोज़। शी नोज़ मी, शी नोज़ मी, इसे हम नोज़ पढ़ते हैं, इसे हम नो पढ़ते हैं, इसे हम ड्यू पढ़ते हैं। और ये ड्यू दूसरी मीनिंग भी होता है, इसे हम सो पढ़ते हैं यानी सीना, और ये सो त भी होता है। इसी तरह भाई सी यानी क्या होता है एक देखना, दूसरा क्या है भाई समंदर है। इसे हम कहते हैं होमोफोन्स। क्या कहते हैं भाई होमोफोन्स। सेम साउंड मीनिंग इज़ टोटली डिफरेंट। जैसे भाई देखें प्रेजेंट में एक वर्ड आता है बी, एक बी ऐसे भी होता है BEE। ये बी तो भाई आपको होता है पता है होना, और ये इंसेक्ट है यानी हम शहद की मक्खी को कहते हैं बी। जैसे कोई आपसे पूछता है व्हाट यू वांट टू बी, आप कहते हो आई वांट बी अ डॉक्टर, आई वांट टू बी अ डॉक्टर। या वांट को आप कैसे पढ़ते हो वाना, जैसे मैंने एक वीडियो बनाई है वाना गाना मस्टा, तो वो भी आप देखें तो उसमें भी आपको पता चलेगा स्पोकन अलग होती है। लेकिन ये प्रेजेंट की हम सारे वर्ड्स जो हैं भाई ये हमारे प्रेजेंट सिंपल टेंस में हम इन्हें, ये वर्ब है और ये जैसे ड्यू है, ये तो हम ऐसे बताएंगे भाई एडजेक्टिव क्या है। ये जैसे एडवर्ब है, ये नाउन है, और ये नो भी हमारा एडवर्ब होता है, यस भी हमारा क्या होता है एडवर्ब होता है। देखिए भाई जैसे एक वर्ड में दूसरा लिख रहा हूँ, इसे क्या पढ़ते हैं डेफिनेटली आप इसे क्या पढ़ते हैं राइट। एक राइट लिखना होता है, एक राइट हमारा सही
है। तो इसी तरह काफ़ी बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं। देखिए भाई, एक जैसे यहाँ पर मैं एक लिख रहा हूँ वर्ब, ये क्या है, मीट। मीट क्या होता है भाई, मिलना। एक दूसरा मीट होता है जिसे हम फ्लेश कहते हैं, यानी गोश्त कहते हैं। वो इसकी स्पेलिंग क्या होती है, ये MEAT, मीट। मीट यानी गोश्त। दोनों साउंड सेम है लेकिन मीनिंग देखो कितनी डिफरेंस है। अगर आप मिलने की जगह पर ये वाली स्पेलिंग लिख गए तो भाई सेंटेंस बन ही नहीं सकता, क्योंकि ये वर्ब है और ये क्या है भाई, नाउन है। ये क्या है भाई, नाउन है। तो इसी तरह बी केयरफुल, ये प्रेजेंट सिंपल टेंस की मैं ही बात कर रहा हूँ, ये प्रेजेंट की ही बात कर रहा हूँ। ये सारे प्रेजेंट में ही हमारे यूज़ होते हैं, तो इसको अच्छी तरीके से समझो। देखिए भाई, जैसे मैंने ही शी इट की बात की, इसकी बात की, एक वर्ड्स में और लिख रहा हूँ ताकि आपको क्लियर हो। जैसे भाई ये देखो, ये क्या होता है, इसको हम इस तरह ही पढ़ते हैं जैसे चूज़ पढ़ा जाता है। ये दोनों वर्ब हैं, ये भी चूज़ और ये भी क्या है, चूज़। दो वर्ब है लेकिन इनके सेम साउंड है। और ये च्यू कहते हैं हम भाई चबाना, जैसे खाना वगैरह चबाना। आप ऐसे यानी बहुत सारे लोग जो होते हैं ऐसे भी कहते हैं, ही च्यूज़ च्यूइंग गम, ही च्यूज़ ची गम। तो इसी तरह ये सिंपल वर्ड्स मैंने आपसे आज शेयर किए हैं, बी केयरफुल। देखिए अभी इसमें हमने क्या सीखा भाई, सेम साउंड्स थे, ये सेम साउंड है लेकिन मीनिंग दूसरी है। सी यानी देखना, सी यानी समुंदर, ये हम सो यानी सीना, यानी सो यानी तो भी होता है, और डू यानी करना। ये ड्यू यो हम कहते हैं शबनम को, और ये ड्यू डेट जो होती है मुकर्रर तारीख होती है। जैसे मैंने लाइब्रेरी से कुछ किताबें उठाई 12 की और उसने कहा कि भाई आपको 1 अगस्त से वापस देनी है, तो ये क्या हो गया, ड्यू डेट हो गई, मुकर्रर तारीख के लिए हम यूज़ करते हैं। और जैसे भाई ये नोज़, ये इसी तरह नोज़ क्या है, एक नाक। इट विल हेल्प यू अ लॉट टू स्पीक। समवन आस्क यू, शी नोज़ मी, शी नोज़, she has nose, I don't have a nose, I have nose, but you can understand he is talking about nose। she knows me, वो मुझे पहचानती है। ऐसे नहीं she knows me, वो कह रहा है कि मेरे पास नाक है क्या, ऐसे नहीं होता है भाई। देयर लॉट ऑफ फन। इस तरह होमोफोन्स में बहुत सारे आपके फन भी होते हैं। देखिए भाई, जैसे हम यूज़ वर्ड्स करते हैं, एक कॉमन वर्ड्स में लिख रहा हूँ, गौर से देखें, इसे क्या पढ़ते हैं, ईट। ये तो प्रेजेंट में ईट पढ़ते हैं, लेकिन इसका सेकंड फॉर्म जो होता है वो होता है 8। उसको भी किस तरह पढ़ा जाता है, उसको भी जैसे हम नंबर पढ़ते हैं 8। तो इट हेल्प यू अ लॉट। आप कह सकते हो आई एट फ्रूट यस्टरडे या आई एट फूड, तो इट विल हेल्प यू अ लॉट। तो अगर आप इस तरह ये वाली चीज़ें समझेंगे तो आपको बोलने में, लिखने में पता पड़ेगा कि भाई ये वर्ब है, ये नाउन है। इट हेल्प्स यू अ लॉट। थैंक यू वेरी मच।